हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की और आज के सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है आपका, यानी कार्बनिक रसायन का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ओके, तो किसके बारे में बात करेंगे हम लोग इस चैप्टर में? चलिए, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में हम किस किस की बात करेंगे? एक तो हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। हेलो एल्केन में क्या क्या आएगा? सबसे पहली बात, हेलो एल्केन होता क्या है, ठीक है। इसको क्लासिफाई आप देखेंगे कि किस प्रकार से किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन हम इसकी पढ़ेंगे यानी वर्गीकरण। इसके अलावा मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात होगी, यानी कि विरचन की विधियां जो होती हैं। नामकरण के बारे में हम पढ़ेंगे, जब आपने क्लासिफाई कर दिया तो अब उनको नाम क्या दिया जाएगा, उसके नामकरण की बात करेंगे। इसके अतिरिक्त मैंने विरेचन की विधियों के बारे में आपको बोला, तो अलग अलग मेथड से किस प्रकार से हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और इनके केमिकल रिएक्शंस जो आएंगी, यानी कि अभी हेलो एल्केन एक बार बना लिया है, वो हेलो एल्केन किसी अन्य तत्व या अन्य यौगिक से मिलकर के क्या उत्पाद दे रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सेम हेलो एरीन में भी हम यही पढ़ेंगे। सबसे पहले हेलो एरीन होते क्या हैं, इसके बाद उनको क्लासिफाई कैसे कर रहे हैं, वो उनका नामकरण, नाम किस प्रकार के होंगे, उनके उनके विरचन की विधियां आएंगी, यानी कि जो बनाने की विधियां हैं वो हम पढ़ेंगे। और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों में हम किसकी बात करेंगे, उनकी अभिक्रियाएं देखेंगे अलग अलग तत्वों और अलग अलग यौगिकों से। इसके अलावा भौतिक गुणों पे भी आप लोग बात करेंगे दोनों की, ठीक है। तो सबसे पहले लेकर चलते हैं हम हेलो एल्केन को, ठीक है। इंट्रोडक्शन में परिचय, ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले बताएंगे हेलो एल्केन होता क्या है। तो देखो, दो वर्ड्स आ रहे हैं इसमें, एक है हेलो, दूसरा है एल्केन, ठीक है। दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है आपका हेलो एल्केन। एल्केन क्या है आपकी? एल्केन आपका एक कंपाउंड आप पढ़ते हैं, उसको यौगिक पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आपके होते हैं। एल्केन की श्रृंखला आप लोग देखते हैं, ठीक है। उस एल्केन में आपका क्या जुड़ रहा है? हेलो जुड़ रहा है। अब हेलो क्या है आपका? हेलो है आपका ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, ओके। वर्ग 17 के जो तत्व हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? हेलो एलिमेंट्स कहलाते हैं, या हेलो तत्व। हेलो का मतलब होता है जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं, ठीक है, लवण बनाने वाले। तो इस तरह से जो ग्रुप 17 के तत्व हैं वो जब किसी एल्केन से जुड़ेंगे तो उसको हेलो एल्केन कहा जाए। समझ रहे हैं? इनके लिए हम जनरल सिंबल एक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एक्स यूज करते हैं, ठीक है। और एल्केन के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्केन आपका, एल्केन तो पूरा आर एच करके होगा आपका, इसमें से एच माइनस कर देंगे आप तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। तो उस एल्काइल ग्रुप आर में आपका एक्स जुड़ जाएगा, आर एक्स, तो ये मिल करके आपका क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। क्लियर? तो यानी किसी भी एल्केन में जब आपका वर्ग 17 का कोई तत्व जुड़ रहा है तो उसको आपका हेलो एल्केन कहा जाता है, ओके। सो द ऑर्गेनो हेलोजन कंपाउंड्स इन विच द हेलोजन एटम, कौन कौन से हेलोजन एटम आपके या हेलो एलिमेंट्स जिनको आप कह रहे हैं वर्ग 17 के तत्व जिनको कहा जा रहा है? फ्लोरीन हो गया आपका, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन है, आयोडीन, एस्केटीन, इन सब की बात करते हैं, जिनमें मेनली हम चार की बात करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर? तो ये आपके हेलोजन एटम है। हेलोजन एटम इज प्रेजेंट इन एन एलिफेटिक चेन आर नोन एज हेलो एल्केन, ओके। जब किसी एलिफेटिक चेन में, एलिफेटिक चेन आप क्लासिफिकेशन में पढ़ते थे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी आपने, तो वहां पर एलिफेटिक जो आपके चेन आती है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी, एलिफेटिक कंपाउंड्स के बारे में आप लोग बात करते हैं। तो उस एलिफेटिक चेन में जब आपका कोई हेलोजन एटम जुड़ रहा है तो उसका आपका हेलो एल्कीन कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने आपको बताया, आर एक्स से आप इसको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आर एक्स आपका क्या है? हेलो एल्केन है। आईयूपीएससी इसको हेलो एल्केन कहता है और
सामान्य नाम जब आप इसका देखते हैं तो वो एल्किल हैलाइड भी इसके लिए यूज करें। क्लियर है? तो वही आपका हेलो एल्केन है जिसको आप क्या कह रहे हो, एल्काइल या एल्किल हैलाइड कह रहे हो। ठीक है ना? तो यानी एल्काइल चेन जो भी होगी आपकी, जितने भी कार्बन वहां पे होगी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, देन हैलाइड में आपका क्या आ जाएगा, आइड आपका आएगा। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन के लिए क्लोराइड, आयोडीन के लिए आयोडाइड। तो इस तरह से एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। ओके, चलिए इसे नोट करिए जल्दी से। आप इसको लिख सकते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन करने पर हेलो एल्केन बनते हैं। ओके, चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, जब हम हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं। चलिए, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर क्या लिखवाया आपको, एक टर्म एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापन। यानी आपके पास कोई भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। मीथेन ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन क्या है आपका, CH4, ठीक है। एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए, एक कार्बन है आपका, इससे आपके क्या जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े। कोवेलेंट कंपाउंड है, सहसंयोजी यौगिक, ठीक है। सहसंयोजी आबंध बन रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। क्लियर है? अब क्या कहा गया कि यहाँ पर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन, तो इसके यहाँ पर इसके 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 4 हाइड्रोजन है। इनमें से किसी भी हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया जाएगा, किसी हेलोजन एटम के द्वारा किया जाएगा। हेलोजन जिसको हम एक्स बोल रहे हैं, जो कि आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो हो सकता है। ओके, इनमें से कोई भी हो सकता है। क्लियर? तो इनमें से किसी के भी द्वारा इनके, इसके हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया जा रहा है, यानी उसको हटाया जा रहा है, तो उससे क्या बन रहा है आपका, यहाँ पर एक हेलो एल्कीन बन रहा है। ठीक है, जैसे मैं कह रही हूं कि इस H को यहां से ये X क्या कर देता है, हटा देता है। तो अब क्या हो जाएगा, इस तरह से कार्बन पे अब 3 हाइड्रोजन रह गए हैं, ये वाला हाइड्रोजन प्रतिस्थापित किया गया। प्रतिस्थापित का मतलब क्या है, उसका स्थान एक्स ने ले लिया। एक्स क्या होगा, कोई भी आपका यहाँ पे एलिमेंट हो सकता है इन चारों में से। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है, एक्स आ गया है ये। तो अब इसको क्या कहा जाएगा, ये आपका सिंपल एल्केन था, मीथेन जिसे आप कह रहे थे। मीथेन से इतना पार्ट क्या बना, मिथाइल बना। क्लियर? और यहाँ पर एक्स जुड़ गया है। एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। इन जनरल हम इसको क्या कह देते हैं, ये हेलो है और ये एल्केन हो गया, हेलो एल्केन। ठीक है। अगर सपोज यहाँ पर Br होता, ब्रोमीन जुड़ा होता, तो ये क्या हो जाता है, हेलो का मतलब ओ की साउंड के साथ। जब आप आगे उसको लिखेंगे, IUPAC में नेमिंग करते हैं, तो ये आपका कहा जाता है, यहाँ पर आएगा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जिनको आप कहते थे, तो पहले आएगा। तो ब्रोमो, आपको याद होगा कि जब आप IUPAC के रूल्स पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर के लिए, तो वहां पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप में थे, उनमें से हेलोजन भी एक आया था, जिसको आप क्या बोलते हो कि हेलोजन हमेशा प्रीफिक्स में जाता है, यानी पहले आता है। जो पेरेंट चेन आती है आपकी, उससे पहले उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक्स कोई भी हो सकता है, तो हेलो वो आपने पहले लिख दिया, उसके बाद आपकी एल्केन की चेन आ जाएगी, जो भी चेन होगा। ठीक है। तो यहाँ पर सपोज मैं कह रही हूँ ब्रोमीन है, तो ब्रोमो पहले आ जाएगा, और उसके बाद आपका क्या है, ये मीथेन है, कार्बन है, एक ही कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, तो मीथेन यानी ब्रोमो मीथेन इसका नाम हो जाएगा। अगर यहाँ पे Br है, क्लोरीन आ गया यहाँ पर तो क्लोरोमीथेन, अगर यहाँ पर फ्लोरीन आ गया तो क्या हो गया, फ्लोरोमीथेन।
आयोडीन आ गया तो आयोडोमीथेन। तो इस तरह से आपका ये क्या है, एक हेलो एल्केन है। और जब आप एल्काइल हैलाइड में इसको पढ़ेंगे तो एल्काइल हैलाइड में क्या हो जाएगा, एल्काइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल का है, ठीक है, मिथाइल। और हेलाइड में जैसे हमने ब्रोमीन की बात की थी तो ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड इसका नाम हो जाएगा। अगर वहां पर क्लोरीन है तो मिथाइल क्लोराइड, आयोडीन है मिथाइल आयोडाइड। ओके, तो इस तरह से आप क्या देख रहे हैं, हेलो एल्केन्स को देख रहे हैं। क्लियर है, ये आपका एक मैंने जनरल आपको बताया कि हेलो एल्केन बना है हमारा। इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल ले सकते, इसके अलावा आप कोई भी एग्जांपल इसका ले सकते हैं। ओके, चलिए एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एक ये बनेगा मीथेन के साथ, तो ये आपके चार कंपाउंड है, चारों हेलो एल्कीन है आपके। और क्या क्या होंगे, पहले आपका होगा क्लोरोमीथेन, ठीक है, दूसरा है आपका ब्रोमोमीथेन, तीसरा है आपका आयोडोमीथेन, क्लोरोमीथेन। ओके, और सामान्य नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथाइल क्लोराइड, इसका क्या हो जाएगा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, एंड मिथाइल फ्लोराइड। क्लियर है, चलिए नोट करिए जल्दी से। चलिए ये हमने मीथेन के साथ देखे, इसके अलावा आपके पास सपोज C2H6 है, क्या है ये, इथाइल इथेन है आपका, ठीक है। ये किस प्रकार से होगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और बाकी तीन तीन हाइड्रोजन है दो, ठीक है। ये आपका इथेन है। हम क्या कह रहे हैं, इसके जो ये हाइड्रोकार्बन है इसका एक जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, एक किसी हेलोजन एटम के द्वारा, ठीक है। तो वो हेलोजन एटम कोई भी हो सकता है, हम एक्स बोल रहे हैं, ये एक्स इस एच को प्रतिस्थापित कर रहा है यहाँ से, ठीक है। हो सकता है X2 है, दो एटम है हेलोजन के, तो वो दो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देंगे, है तो तब भी हेलो एल्कीन ही ना, चाहे दो आपके प्रतिस्थापित हो रहे हैं। इस केस में हमने क्या बोला था कि एक ही एटम का हम प्रतिस्थापन दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक ही क्लोरीन जोड़ा, एक ही ब्रोमीन जोड़ा, एक ही आयोडीन, एक ही क्लोरीन जोड़ा। क्लियर, लेकिन मैं कह रही हूँ एक के अलावा दो भी रिप्लेस हो सकते हैं, तीन भी रिप्लेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सपोज X2 था तो X2 क्या कर रहा है, दो को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। फिर क्या आपका कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, अभी भी हेलो एल्कीन ही बनेगा, लेकिन वो हेलो एल्कीन अब आपका दूसरे टाइप का हो जाएगा, जो कि हम क्लासिफिकेशन में उसको समझेंगे। क्लियर है, तो एक एक्स यहां पर आ गया, एक एक्स यहां पर आ गया, तो है ये भी क्या, हेलो एल्कीन ही है। क्या कहा मैंने, ये भी आपका हेलो एल्केन ही है। ओके, इसके हम एक और इसका एग्जांपल देखते हैं। क्या बोला मैंने, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं और यहां पर आपका क्या जुड़ गया है, एक हेलोजन जुड़ गया है कोई, ठीक है। तो जैसे मैंने Cl यहाँ पर जोड़, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये क्लोरोइथेन बन गया आपका। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर दो एटम भी जुड़ सकते हैं, Cl दो जुड़ गए, तो अब क्या हो जाएगा, अब आपका डाइक्लोरोइथेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से, इसके अलावा क्या हो सकता है,
यहाँ पर आपके क्लोरीन जुड़ गए हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स आपके बन जाते हैं जब आप क्या कहते हैं हेलोजन, और क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स में चेंज आएगा किसी भी तरह से, या आप कह रहे हो कि वहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, हेलोजन ही है लेकिन अलग अलग टाइप के हेलोजन है ना, अलग अलग एलिमेंट्स है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो चारों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं, तो उनके कारण जो आपके यौगिक बनेंगे, जैसे हमने इससे पहले क्या बोला, यहाँ पर आपका ये क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, फ्लोरोइथेन बने, तो इन सभी के में कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टीज में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जब प्रॉपर्टीज बदल गई तो यानी कंपाउंड्स आपके क्या है, चारों अलग अलग होंगे। क्लियर है? चलो नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये तो हमने जनरल एक इंट्रोडक्शन लिया हेलोएल्केन के बारे में कि हेलोएल्केन क्या होते हैं। तो वही हेलोएल्केन्स आर द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन। क्या होते हैं? एल्केन के, जो मैंने आपको पहले बताया था, एल्केन के हेलो व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिनको हम आर एक्स से दिखाते हैं। आर में, जहां पर आर का मतलब क्या होगा, कोई भी एक एल्काइल समूह होगा, आर एल्काइल ग्रुप होगा आपका, ठीक है, और एक्स क्या है आपका, हेलोजन है कोई, ठीक है, आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होगा और एक्स आपका हेलोजन एटम होगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपके पास कोई एल्केन है और उस एल्केन से आप इस हाइड्रोजन को इस एक्स के द्वारा क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बन रहा है, यहाँ पर हेलो एल्केन बन रहा है। क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन यानी वर्गीकरण की बात करेंगे, ठीक है। अब वर्गीकृत करेंगे, इतने सारे हेलो एल्केन कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, इतने सारे हेलो एल्केन, उनको किस तरह से आप क्लासिफाई करेंगे, किन किन हेलो एल्केन्स को आप एक ग्रुप में रखेंगे, किन को आप अलग अलग ग्रुप्स में रखोगे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन यही होता है ताकि आप किसी भी चीज का अच्छे से स्टडी कर पाओ, इसलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, यानी किस आधार पर वर्गीकरण करोगे आप हेलोजन का, कि उनमें हेलोजन एटम कितने हैं, यानी कि हेलोजन एटम्स की संख्या कितनी है, वहां पर हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, इस आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ओके, दूसरा क्या है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच्ड। आपने क्या देखा है, यहाँ पर किसी ना किसी कार्बन से तो हेलोजन अटैच है ना, किसी ना किसी कार्बन से तो हेलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर इस वाले कार्बन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, तो जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपने देखनी है, उस हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर आपका एक और क्लासिफिकेशन आप लोग दोगे, ठीक है। तो कार्बन परमाणु जिससे हेलोजन जुड़ा है के संकरण के आधार पर, ठीक है। तो दो तरह से अब आपकी क्लासिफिकेशन होगी हेलो एल्केन्स। चलिए, तो पहला हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, यानी किसके परमाणु जो है वहां पर हेलोजन की उनकी संख्या के आधार पर, ठीक है। हेलोजन
परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो यानी कि जो भी आपका हेलो एल्केन है उसमें कितने हेलोजन के परमाणु, ठीक है। अगर एक हेलोजन का परमाणु है तो वो आपका मोनो हेलो एल्केन कहा जाएगा, ठीक है। अगर उसमें दो हेलोजन के परमाणु आ रहे हैं तो उसका आपका क्या कहा जाएगा, डाई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा। और अगर उसमें तीन हेलोजन के परमाणु आ रहे हैं तो उनको ट्राई हेलो एल्केन्स कहा जाएगा, और इससे अधिक आएंगे तो पॉली हेलो एल्केन्स आप लोग कहेंगे। क्लियर है। तो इस तरह से आपके हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर तीन टाइप के हेलो एल्केन्स बनेंगे, जिनमें आप बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन्स की, डाई हेलो एल्केन्स की, ट्राई हेलो एल्केन्स। ओके, चलिए। तो मोनो का मतलब एक एक्स दिख रहा है, डाई का मतलब यहाँ दो एक्स आपको दिख रहे हैं, ट्राई का मतलब तीन एक्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, तो मोनो का मतलब एक, डाई दो, और यहाँ पर ट्राई के लिए आपका कितने आएंगे, तीन। ओके, क्लियर है। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन का जो आधार माना वो किसको माना, यहाँ पर जो वहां पर हेलोजन परमाणु है उनकी संख्या को माना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। आने वाले सेशन में हम इस क्लासिफिकेशन को और अच्छे से पढ़ेंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए